दोस्तों, एक दिन की बात है। माँ अंजनी किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाल हनुमान को वहीं कुटी में लिटा दिया था और अपना काम कर रही थी। इसी बीच हनुमान जी को भूख लग गई। लेटे लेटे ही बाल हनुमान को आकाश में सूर्य भगवान दिखाई दे दिए। तब बाल हनुमान को लगा कि जरूर कोई स्वादिष्ट फल है। फिर क्या था, बाल हनुमान ने बिना देरी किए तुरंत ही छलांग लगा दी और उड़ चले सूर्य की तरफ। सूर्य के पास पहुंचकर उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया और ऐसा मानना है कि उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। राहु भी भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए अपनी तरफ जा रहा था। तब हनुमान जी ने समझा कि यह भी कोई काला फल है, तो वह राहु की तरफ भी छलांग लगा दिए। लेकिन राहु किसी भी तरह खुद को बचाकर भगवान इंद्र की शरण में पहुंचा। राहु ने जब यह जानकारी इंद्र को दे दी कि एक बानर भगवान सूर्य को निकल गया है, तो इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने अपनी हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। हाथी को आता देखकर हनुमान जी को ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद फल उनकी तरफ आ रहा है। फिर वह उस तरफ भी झपट पड़े। इससे इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और उसमें से सूर्य जी खुद को बचाते हुए जल्दी से बाहर निकले। लेकिन बाल हनुमान को वज्र से आघात हुआ तो उनके पिता वरुण देव नाराज हो गए और फिर उन्होंने बहना बंद कर दिया। अब तक सूर्य के निकले होने के कारण चारों तरफ अंधेरा था। सूर्य भगवान किसी तरह जान बचाकर बाहर तो आए, लेकिन वायुदेव के रुष्ट होने से हवा रुक गई और सब कुछ कुम्हलाने लगा। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी खुद वायु देवता को मनाने के लिए आए तथा उन्होंने बाल हनुमान को स्पर्श कर जीवन दान किया और वायु देवता सारे जीवन नष्ट हो जाएंगे। तथा इस दौरान सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया कि आगे से इस बालक पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा और यह बालक दुनिया का सबसे बलशाली और तेजस्वी बालक होगा। देवता लोगों के इस आशीर्वाद के बाद खुश होकर वरुण देव बहना शुरू कर दिए और अपने बेटे को माँ अंजनी को साथ लेकर आ गए। दुनिया का हर इंसान जानता है कि हनुमान जी जैसा शक्तिशाली न तो कोई आज तक पैदा हुआ है इस धरती पर और न ही कभी होगा।